सुप्रभात बच्चों। केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप के अपने चैनल विद्या सेतु में आपका स्वागत है और मैं महेश चंद्र जोशी आपको हिंदी शिक्षक। अभी आपको जो है हम पाठ दान का हिसाब जो है उसके कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी हम इसको पहले भी हम इसके प्रश्न उत्तर कुछ कर चुके हैं और उसी से संबंधित कुछ और प्रश्नोत्तर हम आज करेंगे। तो आप इन प्रश्नोत्तरों को करने के पश्चात अपनी कॉपी में बहुत सुंदरता से लिखेंगे। इन प्रश्नोत्तरों को मैं अभी आपको सिर्फ यहाँ पर समझाऊंगा, आपने खुद करने हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, देखकर अगर मैं इनके उत्तर उसी में बताऊंगा, लिख कर नहीं दे रहा हूँ ताकि आप समझ के लिखें। और इसीलिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे, उन प्रश्नोत्तरों को ध्यान से सुनेंगे और तथा इनको बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से लिखेंगे। और ये आपको इसमें सुनकर ही लिखने हैं इनके उत्तर। आप अपने घर में मदद ले सकते हैं, बड़े भाइयों की, बड़ी दीदी की या मम्मी पापा आपको मदद करें और उसमें आप इन प्रश्नों को लिखेंगे। ये प्रश्न उत्तर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अभी आपकी परीक्षाएं भी होनी है, तो परीक्षाओं के हिसाब से भी आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और सभी इसको करने के बाद हमारे होमवर्क ग्रुप जो है उसमें अपने नाम के साथ भेजेंगे। उसमें बहुत कम बच्चों के होमवर्क आ रहे हैं, तो आपने इनको भेजना है, क्योंकि इनके जितना अच्छा आप काम करेंगे उसी के आधार पर आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ और इसके प्रश्नोत्तर। हमारा पाठ है, विषय है हिंदी और पाठ है हमारा दान का हिसाब। और इसके हम प्रश्न उत्तर आज करेंगे। एक आपको अनुच्छेद देंगे, उस अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न उत्तर करेंगे और एक वाक्य बनाने हैं जो कि आपके इसमें पहले से आपकी बुक में जो है उन्हीं के बेसिस पे वाक्य बनाने हैं, वो हम पूरा करेंगे। 2 प्रश्न उत्तर करेंगे हम आज और इनको ध्यान से करेगा, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर आपके परीक्षा में, फिर बता रहा हूं मैं, परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, ये बच्चों हमारा पाठ था दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार का मतलब मैंने आपको बताया था, आदर नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। कहाँ के लोग? पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। क्यों मरने लगे? क्योंकि वहां अकाल पड़ गया। राजा के पास खबर आई। राजा के पास इसकी खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ये हमने इतना पढ़ा। अब इस अनुच्छेद के आधार पर मैं आपसे प्रश्न उत्तर पूछूंगा, ठीक है। वही आपने करने हैं, लिखने हैं। इनका उत्तर भी मैं बताऊंगा, आपने फिर इनको लिखना है। चलो अब देखते हैं इसको आगे को। ये देखिए, ये हमने पढ़ा अभी अनुच्छेद। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यही हमने अनुच्छेद पढ़ा था। एक राजा था, राजा जी लगदग कपड़े पहनकर हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। ये लोग नहीं आते थे। गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, ये नहीं आते थे, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था, ठीक है। यानी आदर नहीं होता था, उनको पूछा नहीं जाता था, उनकी समस्याओं को सुलझाया नहीं जाता था, इसलिए नहीं आते थे। एक बार देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे, ठीक है। तो ये हमारे इसके जो है प्रश्न, ये अनुच्छेद है। अब इसमें हम प्रश्न जो है इनको लेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, राजा किसके लिए रुपए खर्च करते थे? अब आपने ऊपर से ही देखकर इसका उत्तर लिखना है। इसका उत्तर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, तो फिर आप इसको ही लिखेंगे। राजा किसके लिए रुपए खर्च करते थे? राजा जी लगदग कपड़ों के ऊपर रुपए खर्च करते थे। तो आप क्या लिखेंगे?
राजा जी लगदग कपड़ों के ऊपर रुपए खर्च करते थे। इतना ही इसका उत्तर होगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न, राज्यसभा में किस तरह के लोग नहीं आते थे? क्या है इसमें? नहीं आते थे। किस तरह के लोग नहीं आते थे? तो इसका उत्तर होगा राज्यसभा में गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन लोग नहीं आते थे। ठीक है, हम इसका उत्तर कैसे लिखते हैं? पहले हम लिखेंगे राज्यसभा में गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन लोग नहीं आते थे। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। ऐसे हमारा तीसरा प्रश्न, पूर्वी सीमा के लोग क्यों मरने लगे? ठीक है, आप इसमें देखेंगे पूर्वी सीमा के लोग अकाल के कारण मरने लगे। तो इसका उत्तर होगा पूर्वी सीमा के लोग अकाल पड़ने के कारण मरने लगे। ठीक है, ओके। अब अगला देखेंगे, हमारा अगला है अनुच्छेद पढ़कर उचित शीर्षक लिखो। शीर्षक मतलब जैसे पाठ का नाम दिया है दान का हिसाब, तो ऐसे आप क्या लिख सकते हैं इसका शीर्षक? तो वो आपने सोच के लिखना है। जैसे मैं एक वैसे बता सकता हूँ, ये सन्यासी की सूझबूझ, ये भी हो सकता है, या हमारा क्या हो सकता है, कंजूस राजा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इनमें से देखकर वो लिखेंगे। ठीक है ना। अब हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद से ढूंढकर विलोम शब्द लिखिए। यानी अनुच्छेद, हम जो अनुच्छेद मीन्स ये जो पूरा हमारा ये पैराग्राफ है, इसको अनुच्छेद कहेंगे। अनुच्छेद से ढूंढकर विलोम शब्द लिखिए। सुखी, सुखी का विलोम शब्द क्या होगा? दुखी। क्या होगा सुखी का? दुखी। खोल का, वो मुट्ठी खोल देता था या बंद करता था? बंद करता था। हाँ बिल्कुल सही, बंद करता था। तो खोल का बंद, तो खोलने का मतलब वो बंद कर देता था, यहां पर होगा बंद। अनुच्छेद से ढूंढकर वचन बदलो। वचन का मतलब होता है, आपको बताया हुआ, एक वचन और बहुवचन, यानी एक और बहु, बहु मतलब बहुत ज्यादा। तो कपड़ा, कपड़ा का क्या होगा इसमें से? कपड़े, बहुवचन। कपड़ा एक वचन है, कपड़ा जो कपड़े जो होगा उसका बहुवचन होगा। तो कपड़ा का कपड़े, कपड़ा का कपड़े। ठीक है, उसके बाद रुपया का रुपये, रुपया का बहुवचन रुपये। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे अगला, सर्वनाम शब्द, दो सर्वनाम शब्द लिखने हैं। यानी सर्वनाम शब्द, दो सर्वनाम शब्द लिखो। सर्वनाम क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों को प्रयोग किया जाता है, उनको हम कहेंगे सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द में देखिए, इसमें हम देखेंगे सर्वनाम कौन से हैं। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आता रहते थे, लेकिन गरीब दुखी इनमें से, इनमें, इनमें किसके लिए आ रहा है? इन सब के लिए। गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन है, तो ये इनमें जो शब्द है ये इनकी जगह पर आ रहा है। तो इनमें, इनमें क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं आता। तो इनमें भी हम इसका एक सर्वनाम हो सकता था, सर्वनाम हो सकता है। ठीक है, और ऐसे करके, और आपने और भी ढूंढने इसमें, जैसे इसमें है, क्योंकि वहां इनका, इनका आएगा, इनका जो है सर्वनाम हो गया, इनका एक सर्वनाम शब्द हो गया इनका। ठीक है, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। एक बार देश में अकाल पड़ गया। एक और शब्द आप इसमें जोड़िए जो किसी के नाम पर आ रहा है। राजा जी लगदग कपड़े पहनते थे, पर दान के वक्त उनकी। ठीक है, तो राजा की जगह, राजा के लिए क्या आ गया यहां पर शब्द? उनकी। तो उनकी, तो एक शब्द हो गया आपका इनका, और दूसरा हो गया उनकी। इनका और उनकी, दो पर सर्वनाम शब्द, और भी आप इसमें से छांट कर लिख सकते हैं। क्रिया शब्द, दो क्रिया शब्द लिखने हैं। क्रिया शब्द मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी हमने बताया था। एक बार मैं क्रिया की जब आपको लिया था तो उसमें बताया था कि न आता है लास्ट में, मरने। जैसे मरने है तो क्रिया शब्द मरने भी क्रिया शब्द होगा। काम, जिससे किसी काम के होने का बोध होता हो। ठीक है, था, थी, ये सब भी क्रिया शब्द होते हैं। रहते थे, ये भी क्रिया शब्द, रहते भी क्रिया शब्द हो सकता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मरने, रहते, थे, था, गया, ये सब क्रिया शब्द हैं। लिंग बदल कर लिखो। अब लिंग आपको आता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जैसे हमारे पास स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग यानी जो स्त्रियों, जो शब्द स्त्रियों के लिए प्रयोग होते हैं उनको स्त्रीलिंग, और दूसरे जो पुरुषों के लिए होते हैं उसको पुल्लिंग। लिंग बदल कर लिखो। अब लिंग बदल कर लिखो, तो लिंग बदल कर लिखो रानी। रानी का क्या लिंग बदलेगा? रानी का राजा, रानी का राजा। विदुषी का विदुषी, जो विदुषी होता है जो, जो कोई जो बच्चों कोई
विद्वान स्त्री होती है, विद्वान कोई जो स्त्रीलिंग वाले जो विद्वान होते हैं उनको हम विदुषी कहते हैं। जैसे उसके लिए आएगा हमारा विद्वान, यहाँ पर विदुषी का क्या आ जाएगा, विद्वान। ठीक है, तो ये हम करेंगे। और इसके साथ साथ एक और आपको बताता हूं मैं, एक प्रश्न और देता हूं इसमें, तो इसको आप पहले समझेंगे फिर अच्छे से करेंगे। उस प्रश्न को आप खुद ही करना है, ये तो मैंने आपको समझा दिए और आप कर लेंगे। इसको सुने दोबारा से, आप दोबारा से सुनने के बाद आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा आपको एक बताता हूं, एक इसी के साथ प्रश्न और है, उसको हम करेंगे। दूसरा हमारा जो है, ये आपका जो अभ्यास पत्रिका है इसी से दे रखा है, एक सरल सा है, इसको आप खुद ही कर लेंगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। नीचे दिए शब्दों को सही स्थान पर रखकर वाक्य लिखिए। अभी ये दे रखे हैं आपको, इसमें ये जम्बल्ड कहते हैं, इंग्लिश में इसको जम्बल्ड है, कोई इधर उधर हो रखे हैं, तो उनको सही स्थान पर रखकर आपने वाक्य बनाने। मैं, सज्जन, आते, थे, लोग, नहीं, राज्यसभा, तो इसका सही बनाना है आपने। अब आप अनुच्छेद में देखेंगे फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, तो कहां पर है ये, अनुच्छेद में है ये, तो वहीं से देख के आप बनाएंगे। जैसे पहला मैं बता देता हूं, राज्यसभा, पहला हम लिखेंगे राज्यसभा में सज्जन लोग नहीं आते थे। ठीक है, राज्यसभा में सज्जन लोग नहीं आते थे, ये इसका सही वाक्य बना। तो ऐसे करके आप सभी इन वाक्यों को पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद आप इसको होमवर्क ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, कंजूस था बहुत राजा, राजा बहुत कंजूस था। 1 रुपया सन्यासी भिक्षा मांगी ने, सन्यासी ने 1 रुपया भिक्षा मांगी। ठीक है, राजा नहीं किसी को देने दान था चाहता, राजा किसी को दान देना नहीं चाहता था। लगदग पहनता था राजा कपड़े, राजा लगदग कपड़े पहनता था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे और इनको करने के बाद आप मुझे इसको भेजेंगे। अभी मैं आपके गूगल मीट भी लूंगा जिसमें आप इन प्रश्न उत्तरों को हम आपको जो है पूछेंगे। ठीक है ना, अभी आपको बच्चों एक साथ ही साथ ये आपके इसमें जो भी जिस तरह से आप काम बना के भेज रहे हैं, करके भेज रहे हैं, इसका आपको मार्क्स भी मिलते हैं। क्योंकि अब हाफ ईयरली में जो है 20 नंबर का ओरल है आपका, लिखित मौखिक रूप से हम प्रश्न उत्तर पूछते हैं आपको, जब गूगल मीट होती है उसमें पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो बच्चे आप काम भेज रहे हैं उनके उसके हिसाब से भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप इस काम को अच्छे से पूरा करेंगे और करने के बाद इसको आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। बहुत अच्छे से करना है और भेजना है। धन्यवाद।